देखिए हमारे देश में महंगाई का स्थिति क्या है। गैस सिलेंडर जो 350 रुपये मिलता था, तो आपकी सरकार कहती थी कि महंगाई डाइन खाए जाते। मनमोहन सिंह जी को चूड़ियाँ भेजाया जाता था, टमाटर और प्याज की माला दिखाया जाता था। कमर तोड़ महंगाई है। अभी दलित समाज से आते हैं। और हम भी दलित समाज है, जहाँ से जहाँ है हमें अच्छा प्रतिष्ठा मिल रहा है, हम ठीक जगह पर हैं। हल्ला चल रहा पता है ना आपको? क्या है? SC/ST एक्ट को खत्म कर दो। वो तो वैसा जब स्थिति आएगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। 5 पॉइंटों बनाया जा रहा है। वो सब चीजें आती जाते रहती है। राष्ट्रीय जनता दल के बेरोजगारी महंगाई पर जो है पूरे बिहार में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए सारे कार्यकर्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल के और जानते हैं कि ये जो है इस मुद्दे पर जो है इनका क्या विचार है। पूरे बिहार में आप लोग जो है महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, यह आवाज बिहार ही नहीं बल्कि दिल्ली तक जाएगी। हमारे गरीबों, शोषितों, वंचितों के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव जी के निर्देशानुसार यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एक दिवसीय धरने का प्रखंड लेवल पर आयोजन किया गया है। इसके बाद जिला में कार्यक्रम होगा, वहाँ भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और यह इस सरकार को आईना दिखाने का काम करना होगा इस कार्यक्रम के माध्यम से कि देखिए हमारे देश में महंगाई का स्थिति क्या है। गैस सिलेंडर जो 350 रुपये मिलता था, तो आपकी सरकार कहती थी कि महंगाई डाइन खाए जाते। प्याज और टमाटर के हालात पर माला बनाकर माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चूड़ियाँ भेजाया जाता था, टमाटर और प्याज की माला दिखाया जाता था। और आज हालात ये है, टमाटर 50 से 60 रुपये किलो है। गैस सिलेंडर का स्थिति देखिए, जो उज्ज्वला योजना के तहत दिया गया था गरीबों को, वो अब साल में 4 बार मिलेगा। उसके बाद अब जनरल रेट में आपको गैस रिफिलिंग करवाना होगा। कमर्शियल गैस का स्थिति देखिए, करीब 4000 रुपये मिल रहा है। पेट्रोल का स्थिति देखिए, डीजल का स्थिति देखिए। डीजल और पेट्रोल पर ही हमारी अर्थव्यवस्था निर्भर करता है। ये सब जब महंगा होता है तो हमारे यहाँ चावल, दाल, आटा, सब्जी सब महंगा होता है। कमर तोड़ महंगाई है। छात्रों के पास बेरोजगारी है, छात्र फांसी लगा रहे हैं, छात्र धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनकी पिटाई की जा रही है। पदाधिकारियों को, कर्मियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। जब हमारे बिहार राज्य में चुनाव था तब 10-10 हज़ार रुपया देकर, प्रलोभन देकर राज्य के खजानों को खाली करा दिया गया। और अब स्थिति ये है कि वृद्धा पेंशन जैसे योजना में भी पैसा देने का राशि नहीं है। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि जब जनसंख्या बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगा। जनसंख्या और महंगाई क्या चुनाव के बाद ही? चुनाव के पहले कहाँ थे? बंगाल चुनाव के पहले आपकी महंगाई कहाँ थी? जब जनसंख्या के आधार पर ही जब महंगाई तय होने लगेगा तो हमारे भारत का अर्थव्यवस्था का क्या हालत है, इस पर नज़र जाना चाहिए। रुपया तो ऐसे ही गिर ही रहा है, तो फिर आप सब क्या कर रहे हैं? 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जिस देश का प्रधानमंत्री का स्तर गिरता है तब रुपया वहाँ की गिरता है। आज हालात है कि आज दूसरे देशों के रुपया 99 रुपये, 95 रुपये देश नोटों की स्थिति है, रुपयों की। तो आज क्यों नहीं बोल रहे हैं कि जिस देश के प्रधानमंत्री का स्तर गिरता है उस देश वहाँ का रुपया गिरता है। अच्छा, कल जो है शिवचंद्र राम कह के आया, जो उनको जो है टिकट नहीं दिया गया और SC/ST एक्ट के वो जो है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो क्या कहिएगा? देखिए, उनको माननीय नेता ने बहुत सारी उपलब्धियां दी, बहुत सारा उनको पोस्ट दिया, पद दिया, गौरवान्वित किया। एक जूता सिलने का वो काम करते थे, उनको सदन तक भेजा। अभी SC/ST का वो प्रदेश अध्यक्ष थे। उनको इतना जल्दीबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए था, उनको और इंतजार करना चाहिए था। सभी सदनों में तो उनको नाम आगे दिया गया। उसके बाद में वो बेचारे 4-4 दिन से लगातार रात दिन लगे हुए थे। ठीक है, बाद फिर जो है अटेंडम जो है से चेंज कर लिए सिस्टम को। अति महत्वाकांक्षा का वो शिकार हुए हैं और इसमें कोई दूसरा बात नहीं है।
और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो उनका रिजाइनिंग भी तो स्वीकार नहीं किया। वो तो कल तो दे दिए कि सब पदों से हम रिजाइन देते हैं, हमको कोई पद नहीं चाहिए। अति महत्वाकांक्षा का शिकार हुए हैं और कोई बात नहीं है। सभी पार्टियों में सभी लोगों का यही महत्वाकांक्षा होता है और उनको तो लगातार एमपी का चुनाव हारे फिर भी एमपी का टिकट मिला, विधायक का टिकट मिला, उनको मंत्री बनाया गया। अति महत्वाकांक्षा का शिकार हुए हैं और कोई बात वो नहीं। फैसला लियो, गलत फैसला था, जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय। उनको ट्रोल किया जा रहा है। वो तो विपक्षियों का काम ही है, विपक्षी लोगों का यही काम है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनके समाज के लोग को सिंपैथी लेना भी तो है। अभी दलित समाज से आते हैं। हम भी दलित समाज है, जहाँ से जहाँ है हमें अच्छा प्रतिष्ठा मिल रहा है, हम ठीक जगह पर हैं, हमें प्रतिष्ठा मिल रहा है और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। अभी एक हल्ला चल रहा, पता है ना आपको? क्या है? SC/ST एक्ट को खत्म कर दो। वो तो वैसा जब स्थिति आएगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। कोई भी कानून है उस पर संशोधन करने का जब स्थिति होगा तो उस पर दोनों पक्ष का राय लिया जाता है, तब इसको पारित किया जाता है। 5 पॉइंटों बनाया जा रहा है। वो सब चीज़ें आती जाते रहती है। आज तो हमारा धरना है, आज हम लोग धरना दे रहे हैं। देश के नेता को, राज्य के नेता को हम लोग आँख खोलाने का काम कर रहे हैं।